हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे आशा ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जैसा कि हम लोग इकोनॉमिक्स बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ रहे थे। जितने भी क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन पूछे गए हैं 2011 से 2023 तक या 24 तक, जितने भी अभी तक पूछे गए हैं क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, जो कि MVVI क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। गणेश जी को प्रणाम कर लीजिए। आप हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब बनाए रखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो एक हमारा जो कल का मोटिवेशन था, जिसका चरित्र ठीक नहीं वह कभी सुखी नहीं हो पाएगा, इसलिए चरित्रवान बनिए। मतलब कि प्रेमानंद महाराज का कहना भी ये क्या है, ये प्रेमानंद बाबा हैं, इनका कहना है कि जिसका चरित्र ठीक नहीं है वह कभी भी सुखी नहीं हो पाएगा, इसलिए आप लोग चरित्रवान बनिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोगों ने लगभग 15 क्वेश्चन तक देख लिया था, 15 क्वेश्चन तक हम लोगों ने देख लिया था। एक बीच में मोटिवेशन आता है कि विकल्प विकल्प बहुत मिलेंगे, विकल्प जो है वो बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। चलिए आगे बढ़ें। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोगों ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 15 तक यह हमारा वीडियो का पार्ट 2 है। यह हमारा वीडियो का कौन सा पार्ट होने वाला है? यह हमारा वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है। यह हमारा वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कि सहकारिता सहकारिता समूह से आप स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं? सहकारिता नहीं, स्वयं सहायता समूह से। स्वयं सहायता समूह क्या होता है? स्वयं सहायता समूह वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 20, इसमें कितना लगभग रहता है, 15 से 20 व्यक्तियों का एक अनौपचारिक समूह होता है, जो अपनी बचत तथा बैंक से लघु ऋण लेकर, जो मतलब कि अपने बचत करते हैं या बैंक से ऋण लेकर अपने, जो होगा कि मतलब कि आप 10 गो का समूह है, आप में उसका कोई मित्र है, आप उसकी बैंक से लेके या अपनी बचत से जो उसको सहायता करते हैं, सदस्य की पारिवारिक जरूरत को पूरा करते हैं एवं विकास गतिविधियाँ चलकर आगे गाँव में जो सहायता करते हैं, महिला सशक्तिकरण, जो महिला का योगदान है उसमें पूरा मतलब कि भागीदारी देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं स्वयं सहायता समूह। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग स्वयं सहायता समूह उसी को हम लोग स्वयं सहायता समूह भी कहते हैं। उसी को हम लोग स्वयं सहायता समूह कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है? अगला क्वेश्चन नंबर 17 कि बाह्य स्रोतीकरण क्या है? बाह्य स्रोतीकरण क्या है भाई? तो बाह्य स्रोतीकरण यह भी MVVI क्वेश्चन है। यह बहुत बार आया है, तो 2011 और 2012 में। यह इसका हम कहते हैं ना कि यह 2025 में लगभग आ सकता है। 2025 में 2025 में आ सकता है। यह 2025 में आ सकता है, इसीलिए इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे कि क्या है क्वेश्चन कि जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य कंपनियां सभी नियमित सेवा अपनी कंपनियों के बजाय किसी बाहरी विदेशी स्रोत से समूह से प्राप्त करती हैं, उसे हम लोग बाह्य स्रोतीकरण कहते हैं। मतलब इसका क्या है कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, मान लीजिए नोकिया कंपनी का फ़ोन है, उसमें बैटरी जो है वह सैमसंग का लगा है। बैटरी किसका लगा है? सैमसंग का लगा है। तो ये वहाँ पे क्या किया नोकिया कंपनी जो है वहाँ पे बाह्य स्रोतीकरण किया कि मतलब कि अपनी कंपनी का उपयोग ना करके अन्य किसी भी कंपनी का उपयोग करेंगे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? बाह्य स्रोतीकरण। इसी को हम लोग बाह्य स्रोतीकरण कहेंगे, जो कि बहुत ही MVVI है 2025 के लिए। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है? इसको आप लोग ध्यान में रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है? आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? तो आधारभूत संरचना वे सुविधाएं जो आर्थिक विकास के लिए सहायक होती हैं, उसे आधारभूत संरचना कहते हैं। वे सेवाएं एवं सुविधाएं जो देश के आर्थिक विकास के सहायक होती हैं, जैसे कि स्कूल कॉलेज, यह सब जो होगा वह देश के आर्थिक विकास में सहायक होता है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग आधारभूत संरचना कहते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? भाई तो अब वैश्वीकरण होता है ना जो, अब वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं उसको बता दीजिए। तो विश्व के सभी देशों को आपस में जोड़ना, मतलब कि विश्व है या भारत है, भारत, इंग्लैंड आदि आदि, मतलब सभी देशों को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है? आपस में जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है, ठीक है?
वैश्वीकरण पूंजी वस्तु प्रौद्योगिकी अनिवार्य रूप से एक देश से दूसरे देश में प्रवाह है, मतलब कि इसमें पूंजी का होता है, उत्पादन का होता है, एक देश से दूसरे देश में इसका एक देश से दूसरे देश में प्रवाह होता है। बात समझिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अगला वैश्वीकरण जो होता है वह वैश्वीकरण क्या होता है, तो वैश्वीकरण निजीकरण और उदारीकरण की एक नीति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी से आप क्या समझते हैं? जो कंपनी एक से अधिक देश में उत्पादन पर नियंत्रण रखे। जो कंपनी जो है, कोई कंपनी जो है एक देश से अधिक एक देश से अधिक देश पर नियंत्रण रखे, जैसे कि सैमसंग है, यह भारत की कंपनी नहीं है, यह जहाँ है उत्पादन करती है, यह अमेरिका में उत्पादन करती है, मतलब कि भारत में उत्पादन करती है, पाकिस्तान में भी करती है। ये मतलब कि वैसे कंपनी जो सभी जगह, मतलब कि एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण एवं सामित रखे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी। उसे हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 2015 में, 2018 में, 2020 में, 2022 में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि उदारीकरण को परिभाषित करें। उदारीकरण को परिभाषित करें, यह क्वेश्चन आपको अब की बार देखने को मिल सकता है। यह क्वेश्चन आपको अब की बार देखने को मिल सकता है। उदारीकरण क्या है? उदारीकरण क्या है भैया? तो 2014 और 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। यह 2014 और 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। उदारीकरण सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रण और प्रतिबंधों जैसे लाइसेंस को आदि को हटाना। इसमें क्या होता है? उदारीकरण में जो है वो कर से मुक्त कर दिया जाता है। कर से, लाइसेंस, कोटा आदि से जो है वह मुक्त कर दिया जाता है। इसमें कर को हटा दिया जाता है, इसमें लाइसेंस का कोई वैल्यू नहीं देता, इसमें मतलब कि किसी भी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता है, उसी को हम लोग उदारीकरण कहते हैं। अगला आता है कि निजीकरण से आप क्या समझते हैं? निजीकरण से आप क्या समझते हैं? सरकारी कंपनी को, सरकार का जो कंपनी है, मान लीजिए आज का कोई सरकारी कंपनी कौन है? आज का कोई सरकारी कंपनी जैसे कि हो जाएगा कि इंडियन ऑयल, मान लीजिए आज का कोई है इंडियन ऑयल, ठीक है, वो इसको मान लीजिए बेच दिया मुकेश अंबानी को, तो वह निजी व्यक्ति, मुकेश अंबानी क्या है? तो यह एक निजी व्यक्ति है। मुकेश अंबानी क्या है? तो यह एक निजी व्यक्ति है। यदि किसी सरकारी कंपनी, इंडियन ऑयल जो सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी को निजी हाथों में देना, मुकेश के हाथों में देना जो है, मुकेश के हाथों में देना का वह क्या कहलाएगा? मुकेश के हाथों में देना क्या कहलाएगा? वह निजीकरण कहलाएगा, निजीकरण कहलाता है। इस बात को समझिए। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा और लगता है लास्ट क्वेश्चन है, वह कि उपभोक्ता के बाजार में जाने पर उनके कर्तव्यों को लिखें। मतलब कि आप बाजार जाते हैं तो आप क्या लेंगे? आप बाजार जाएंगे तो आप पहले देखेंगे उसका डेट कितना है, वस्तु का डेट कितना है, ठीक है। आप गारंटी लेंगे, गारंटी या वारंटी कार्ड लेंगे, ठीक है। और क्या लेंगे? और रसीद लेंगे कि कब लिया गया है। यही 2-3 वो आपका उस पर डेट देखेंगे कब का है, उस पर गारंटी लेंगे और उसका रसीद देखेंगे। उसी को कहते हैं कि उपभोक्ता के रूप में बाजार में उनके कुछ कर्तव्य निम्नलिखित हैं। सामान खरीदते समय वस्तु का गुण, वह वस्तु कितना है, कैसा है, उसका कितना केजी है या कितना, मतलब जो भी उसका मात्रा है, उसका वस्तु बनाने में प्रयुक्त उत्पादक जांच करना। जैसे कि मान लीजिए कि आप वेज हैं, वह नॉन वेज वाला, वह वस्तु जो है वह नॉन वेज है, तो उसको आप देखेंगे ना कि उसमें क्या लगाया हुआ है। अगर उसमें नॉन वेज का सामान होगा, उसमें नॉन वेज का सामान होगा तो आप नहीं लेंगे। इसी प्रकार का होता है कि उपभोक्ता आप हैं तो उसका ध्यान रखेंगे। और क्या होता है कि सामान को खरीदते समय उसका गारंटी वारंटी कार्ड को अवश्य देख लें, ठीक है। मतलब गारंटी कार्ड क्या है? गारंटी कार्ड ले लें कि मतलब कि वह कब सामान ख़राब होगा। मान लीजिए आप कोई ले रहे हैं तो उसका गारंटी कार्ड ले लें। और सामान को खरीदते समय मूल्य और वजन की जांच करें, वह कितना मतलब उसका वजन है, वो ठीक दे रहा है, आप उसके हिसाब से जितना पैसा दे रहे हैं आपको उतना सामान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसका जाँच जरूर कर लें, ठीक है। इसका जाँच जरूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही। जैसा कि हमने इतना बताया, इसके लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल आशा ऑनलाइन क्लासेस को जो यूट्यूब पे पढ़ा रही है अभी, इसको आप सब लोग सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे हम जल्द ही क्लास 10th का भी पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा मैट्रिक का एग्ज़ाम है, वह ख़त्म होने के बाद हम यहाँ पे बहुत जल्द ही पढ़ाने वाले हैं।
इसका ध्यान रखिएगा। हमारे आशा ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब करिए और प्यार बनाते रहिए। चलिए तो थैंक यू।